नमस्कार, न्यूज 18 मगध में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी माहौल गरमाने के साथ ही रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा कर राजनीति में हलचल मचा दी थी, वहीं इस बार नीतीश सरकार ने 19 लाख नौकरियों की बात कहकर यह संकेत दिया है कि रोजगार का यह मुद्दा अब और बड़ा हो चुका है। इसी कड़ी में पटना में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 6,837 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी देकर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता का दावा पेश किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन नौकरियों से बिहार के युवाओं की बेरोजगारी दूर हो सकेगी या यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति है? बिहार सरकार के मुताबिक 6,341 कनीय अभियंताओं और 60 से अधिक अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री विजय चौधरी ने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। आज बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र बांटा गया। ये शुरुआत है। बिहार के बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, स्वरोजगार भी और नौकरी भी मिलेगा। ये एनडीए सरकार की गारंटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोजगार स्वरोजगार के लिए विकसित भारत विकसित बिहार के संकल्प को साकार कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में रोजगार का मुद्दा तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी वाले वादे से केंद्र में आया था। उस समय एनडीए ने इस वादे को अव्यावहारिक बताया था, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश सरकार ने केवल इसे अपनाया, बल्कि संख्या 19 लाख तक बढ़ा दी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा, तेजस्वी यादव अपने पिता के 15 साल के शासनकाल की उपलब्धि के साथ चुनाव में जाएं। वे नीतीश कुमार की नौकरी देने की उपलब्धि को अपना बताकर चुनाव में क्यों जा रहे हैं? 2020 तक 7.5 लाख से अधिक नौकरी दिया गया और इस बार अभी तक 9 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया और ये टारगेट बढ़ाकर 12 लाख कर दिया। इसलिए स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी क्योंकि तेजस्वी बार-बार ये कह रहे हैं, लालू जी के परिवार को ये रिकॉर्ड लेके आना चाहिए कि उन्होंने 15 साल में क्या किया। अरे नीतीश जी की उपलब्धि पर क्या बात कर रहे हैं? ये नीतीश जी की उपलब्धि है और नीतीश जी लगातार बिहार में विकास कर रहे हैं। ये नीतीश जी का क्रेडिट है। लालू जी को बताना चाहिए कि अपने 15 साल में कितने लोगों को रोजगार। इस बयान से यह स्पष्ट है कि एनडीए सरकार रोजगार को अपना सबसे मजबूत चुनावी हथियार बना रही है और यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि राजद ने अपने कार्यकाल में नौकरियां नहीं दी। क्या सरकारी नौकरी ही एकमात्र समाधान है? बिहार में बेरोजगारी दर देश में सबसे अधिक है। सरकारी नौकरियां इस समस्या का हल तो हैं, लेकिन वे कितनी पर्याप्त हैं? हर साल लाखों युवा रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं। आम चर्चाएं हैं कि सरकार को चाहिए कि निजी उद्योगों को बढ़ावा दे ताकि नौकरियों के नए अवसर बने, स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के लिए स्कीमें लागू करे, नौकरी भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखे। बिहार में रोजगार चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकारी नियुक्तियों का यह सिलसिला जहां लाखों युवाओं के लिए उम्मीद लेकर आया है, वहीं यह सवाल भी उठाता है कि क्या यह सिर्फ चुनावी स्टंट है या बिहार में स्थायी रोजगार का कोई मजबूत मॉडल भी विकसित हो रहा है। अगर सरकार अपने दावों पर खरी उतरती है और निजी सेक्टर के विकास को भी प्राथमिकता देती है, तो आने वाले वर्षों में बिहार में बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान निकल सकता है। लेकिन अगर यह सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित रहा, तो बिहार के युवाओं को एक बार फिर सिर्फ घोषणाओं से संतोष करना होगा। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या बिहार के युवा सरकार की इन घोषणाओं पर भरोसा करेंगे या चुनाव सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक समीकरणों पर लड़ा जाएगा? न्यूज 18 मगध के लिए पटना से राम विनय के साथ मणिकांत पांडे की रिपोर्ट।